आप डीसी ऑफिस से लाइव जुड़ना, एसपी ऑफिस से लाइव जुड़ गए हैं और जो इनकी मांगे क्या क्या है वे मांगे पूछेंगे। राम राम जी, किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हमारा पेमेंट जो है हमारी प्रोग्राम हुआ था कला परिषद की तरफ से, उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। हमें पेमेंट हमारा इवेंट करने के लिए हमें पहले जब हम टीम अरेंज करते हैं या फिर हमें हमारा जो किराया भाड़ा होता है हम अपनी जेब से लगाना होता है पहले, लेकिन उसका भुगतान जो होता है उसमें समय लग जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे अभी 6 महीने हो चुके हैं हमारा, अभी तक पेमेंट का अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। उस वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, हमारा फिर वो हमें उसको निपटाना होता है और 6 महीने हो जाते हैं। उस वजह से हमें घर में भी प्रॉब्लम होती है, हमारा भी प्रॉब्लम होता है। और हम तो अभी तो कवारी लड़कियाँ हैं, हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन इस वजह से ना हमारे घर वाले हमें फिर हमारी जो संस्कृति उसको बढ़ाने में हमारा साथ नहीं देते, क्योंकि वो यही इशू बिठाते हैं कि भाई तुम्हारा जो पेमेंट मेहनताना है वो टाइम से मिलता नहीं है, तो तुम क्यों ही इस चीज़ में बढ़ते हो। उस वजह से ना लोग इसमें जुड़ पाते हैं, हमारे लोग हमारी संस्कृति को बढ़ा नहीं पा रहे हैं और हमारा ना मेहनताना हमें टाइम से मिल रहा है। उसमें हमने एक बार पहले भी प्रदर्शन किया था पर बार बार ये परेशानी होती है। कब किया था इससे पहले? इससे पहले लगभग 2018 में किया था, जब भी गीता जयंती की पेमेंट हमारी 1 साल रुकी है। भाई जो अगर आप साफ तौर पर बात करें तो जो हरियाणा संस्कृति है वह दाव पर आ गई है, क्योंकि जो है इनकी पेमेंट रुकी पड़ी है। 6 महीने जो है पेमेंट रुक कर खड़ी हो जा है और उसके बावजूद भी जो है पेमेंट आती नहीं। इनको जो है मजबूरी में धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। उसके बाद भी कि इनका समाधान हुआ है कि ना हुआ। इससे पहले भी जो प्रदर्शन कराया था, कब कराया था भाई साहब? ये 2018 में किया था जी। तब भी गीता जयंती की पेमेंट हमारी 1 साल ऐसे रुकी थी। हमने बहुत परेशान होकर, क्योंकि कलाकार देखो जी, पैसा होता नहीं है कलाकार के पास में, वो इधर उधर से जुगाड़ करके लाता है। 40 से 50 हज़ार रुपये हमारा एक ग्रुप को लाने ले जाने में खर्चे में लग जाता है। उसके बाद हमारी पेमेंटें रुक जाती हैं, तो जो कर्जा होता है वो कलाकार इतना कमा नहीं पाता जितना उसमें कर्जा चढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है जो ये ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस है, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ी ढिलाई बरते, तब कलाकारों की पेमेंट हफ्ते से 10 दिन में हो जाए, ताकि वो लोग अपना जीवन अच्छे से यापन कर पाए। ऑनलाइन का काम चल रहा है, ऑनलाइन में तो जो है जल्दी पेमेंट होनी चाहिए, उसके बावजूद भी जो आप इतने परेशान। सरकारी महकमे हैं, फाइलें उलझ जाती हैं, क्या साइन रह जाते हैं वो तो देखो ऊपर वाले जानते हैं जी। हमें ये पता है जी, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग अपना काम कराते हैं, हमें हमारा मेहनताना टाइम पे मिल जाना चाहिए। मजदूर का भी दिहाड़ी टाइम पे मिल जाती है जी, वो अपनी मजदूरी करते हैं उसको दिहाड़ी मिल जाती है। हम लोग तो मजदूरों से भी कई गुजरे हो गए। तो अब जो है धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? अभी संघर्ष जारी रहेगा जी। देखो हम सोच रहे हैं अगर सीएम साहब अच्छे आए, सीएम साहब नायब साहब सैनी जी अच्छे, बहुत अच्छे सीएम हैं और अभी एक कलम से सारी बातें मान भी रहे हैं, तो हमने तो मांग भी की है जी हमारे एक प्रतिनिधि मंडल को आप सीधे डायरेक्ट आप बुलाएं, हम उनको अपनी मांगे रखेंगे, अपनी बातें समझाएंगे जी हम कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। अगर हमारी बातों पर कोई अमल होता है, कोई हमारी कोई मांग अगर पूरी होती है तो हम स्वागत करेंगे जी, हम उनके साथ है। और कोई मांग हमारी पूरी नहीं हो तो देखो जी कलाकार है, हम लोगों को फिर रोड पर आना, क्योंकि हमारा इसी से रोजी रोटी घर चलता है जी। तो गुड़िया आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हमारा तो अभी आगे भी जीवन है, हमें वो भी उसको भी देखना है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। देखो जी, पहले कलाकारों को प्रोग्राम भरपूर मिलते थे, अब सिर्फ हरियाणा में कलाकारों को प्रोग्राम 2 ही मिलता है, तो गीता जयंती का मिल रहा है या सूरज कुंड का मिल रहा है। इन 2 प्रोग्रामों में साल में ये लोग कितना अपना घर चला लेंगे। ठीक है, कलाकार आज इतने दयनीय स्थिति में हो गए, जो बुजुर्ग हैं वो अपनी कला को सामने देना नहीं चाह रहे हैं युवाओं को, युवा उसको अपना नहीं रहे हैं कि भाई इसमें क्योंकि रोज़गार का कोई साधन नहीं है। तो आप ही बताओ कि कलाएं बचेंगी कैसे? कोई जरिया ही नहीं है बचाने का। मतलब कलाकारी पर जो संकट आ रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारे सारंगी वादे ख़त्म हो चुके हैं, देखो गिने चुने बचे हैं। हमारे नगाड़े वादक हैं वो गिने चुने बचे हैं। कि हमारी जो पुरानी लोक विधाएँ हैं, सांग है, सांग की बहुत सारी सांग की जो दलें हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इन लोगों को बचाने के लिए सरकार को आगे पाना पड़ेगा जी। अगर सरकार भी ऐसा ढीला बर्ताव करेगी तो ये लोग नहीं बच पाएंगे। जो पहला सांग होया करते, जो पूरा गांव राम जो है झूम उठा करता, तो वो सांग भी संकट में आ रहा है। बिल्कुल संकट में जी, सांग बहुत सबसे ज़्यादा संकट में सांग है जी। क्योंकि ये बुजुर्ग कलाकार है, सबसे बड़ी बात है जी पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है ना, ऑनलाइन ये कुछ प्रोसेस कर नहीं सकते, इनको ये नहीं पता होता कहाँ फार्म भरना है, ये लोग पिछड़ जाते हैं। वरना के ये तो मेरे हिसाब से गुट्ठा टेक, ये गुट्ठा टेक है जी। ज़्यादातर ये सब कोई 3री पास है, कोई 5वीं पास, इनको पता ही नहीं है जी प्रोसेस क्या होता है ऑनलाइन का, कैसे तो अभी यहाँ पे एक बार जी इनको ये ज़्यादातर तो गूगल पे नहीं चलाते जी। बिल्कुल इन लोगों को ये नहीं पता होता जी हमारे अकाउंट में पेमेंटें कैसे आती हैं, हम चेक कैसे करें उस पेमेंट को। ये लोग तो बहुत पिछड़े जी, इनके लिए तो एक बार शुरुआत से ही हमें कोई शुरुआत करनी पड़ेगी। एक बार कैमरामैन चुकर दे, घुमा दे। ये हर जो है ये कलाकार है जी, ये सब से लेकर ये बुजुर्ग, ये सब ये प्रवेश त्यागी जी हैं आज। क्या कहना चाह रहे जी? जी कोई ढोलकिया है सांग में, भजनों में, कोई पेटी मास्टर है, कोई सरंगिया है, कोई नगारची है। ये वो काम नहीं रहे, जब हमने भी 2 रोटी चाहिए है जी, हमारा साधन होना चाहिए। भाई देख सको तो कितनी उम्र होगी?
78 साल की होगी जी। 78 साल की हो गई भाई। ताऊ जो 78 साल की उम्र हो रही है, और एक ताऊ नहीं भाई, कई ताऊ जो है यहाँ पे खड़े हैं। 78 साल जो है पैन कार्ड के साथ प्रूफ है ताऊ के पास, 78 साल उम्र हो गई है। उसके बावजूद भी जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो भाई सरकार से भी जो थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट है, वो भी जो है इनकी मांगें पूरी करो। क्या का डर लग रहा था वो? जब 40 रुपये महीना दिया गया था गोरखिया ने, अच्छा उस टाइम पर 40 रुपये महीना, 50 रुपये महीना गुजारा होता। कितना पुराना संगठन है ताऊ? हाँ जी, कितने पुराना संगठन है जो अपना कलाकारी? बहुत पुराना है जी। बहुत पुराना। हाँ, बाजे भगत लक्ष्मी चंद, अच्छा, ये सारे दीप चंद बिल्कुल हैं, बहुत पुरानी लाइन है यार। अरे वो सरकार लाइन क्यों नहीं दुखी थी। कर रही है? पहले जोड़ पे और प्रोग्राम पे के बुला कर थे, इनका गुजारा होया करे, अब कोई गुजारा नहीं है। तो जो है यो आप अब कब तक चलेगा प्रदर्शन? प्रदर्शन तो जी इतने साधन नहीं होता, इतनी मांग पूरी नहीं होती, इतने चले ही जाएगा जी। त्यागी जी, आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, एक तो हरियाणा की जितनी भी विधाएं है ना, खासतौर पर फोक विधा जिनको बोला जाता है, सब विलुप्त होती जा रही है। बिल्कुल। और कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि सरकार जो है एक तरह से पालन करता होती है पूरे देश की, समाज की। और समाज में और ख़ासतौर पे हरियाणवी जो कल्चर है, उसमें जो फोक थिएटर का, जिसमें सांग विधायक मुख्य तौर पे आती है, जितने भी हमारे वाद्य यंत्र है, सब विलुप्त है, क्योंकि आर्थिक तौर पे उनको वो सहारा नहीं मिल पाता सरकार की तरफ से। और साथ के साथ थिएटर, रंगमंच और कलाकार तो एक ऐसी अभिव्यक्ति है, दुनिया आदि काल से वर्तमान काल तक जितनी भी जानकारियाँ है, ये सोशल मीडिया तो अब चली है ना, बिल्कुल जी, बिल्कुल। टेलीविजन भी बाद में थे, रेडियो भी बाद में थी सब, लेकिन कलाकार शुरुआती दौर से, चाहे महाभारत काल हो, चाहे रामायण काल हो, चाहे कितना भी आदिकाल हो, तमाम तरह की जानकारियाँ कलाकारों ने दुनिया को आदान प्रदान की है एक दूसरे को। और आज वो कलाकार ख़त्म होता जा रहा है इस समाज से, इस देश से, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस सरकार को चाहिए, जिस प्रशासन को चाहिए उन पे ज़्यादा गौर फरमाना, वो उतनी ही ज़्यादा लापरवाह उनकी तरफ से है। और जितने भी कलाकार आज यहाँ हरियाणा भर के इकट्ठा हुए हैं, ये किसी विरोध में नहीं है। बार बार हम ये बात ज़रूर अंकित कराना चाहेंगे, दर्ज कराना चाहेंगे, सांकेतिक प्रदर्शन, ये सांकेतिक प्रदर्शन है, ताकि एक बार नज़रों में आ जाए सरकार के कि हम भी हैं और हम बहुत सारे हैं, हज़ारों की तादाद में हैं, लेकिन इनको गिना ही नहीं जाता। आज तक इनका रजिस्ट्रेशन नहीं अच्छे से हो जाता है, तो वो आंकड़ा कहीं लुप्त हो जाता है, पता ही नहीं चलता। जब जानकारी की बात आती है तो कह दिया जाता है अब तो हो ही नहीं, अब तो हो ही थोड़े से, जबकि हज़ारों की संख्या में है। तो भाई तो साहब आ गए और ढोल के साथ यहाँ पे इन्हीं के मांगे रहोगी वे चीज़ें जो आप लोगों को दिखाओगे, सारी चीज़ें कौन साहब आए, कौन नहीं आए, और क्या इनको जो है आश्वासन देंगे, तो वे चीज़ें बहुत मायने रखे। एक बार कैमरा मैन तक जो है प्रशासन, आप देखो क्या इनको आश्वासन देंगे। नमस्कार जी, कैमरामैन को आने जाते क्या आश्वासन देना चाहोगे? हाँ जी, क्या आश्वासन देना चाहोगे? इनकी जो भी जायज़ डिमांड्स होंगी, क्योंकि मुझे अभी मिला हूँ इनसे, तो ज्ञापन लेने के बाद जो भी इनकी जायज़ मांगे होंगी इन ज़मीन से जुड़े हुए कलाकारों को, और जो हमारी संस्कृति है वो कहीं न कहीं धूमिल हो रही है, दूषित हो रही है, या कहीं कहीं वो विलुप्त भी हो रही है, उसको बनाए रखने में इन कलाकारों का, इन सबका जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मैं तहे दिल से स्वागत भी करता हूं कि इस काम में जुटे हुए हैं और एक हरियाणवी संस्कृति और परंपरा को जारी रखे हुए हैं। तो हम सब का प्रयास होना चाहिए कि हम भी इनके प्रति एक आदर भाव रखते हुए, एक सहानुभूतिपूर्वक रवैया रखते हुए समाज को भी और बाकी सभी घटकों को भी इनके प्रति उसी तरीके का रवैया रखना चाहिए जो एक कलाकार के प्रति होता है। चलो भाई, जो है आश्वासन जो है इन्होंने दिया है, और
ये संदेश सीएम साहब से पहुंचा रहे हैं। हरियाणा लोक कलाकार संगठन के द्वारा जो है ये इनकी मांगे हैं, जो शायद ये सर बुजुर्ग लोग कलाकार हैं जो 60-70 वर्ष। अच्छा स्पेशल हमारी डिमांड सीएम साहब से ही है। घोषणा तो हो गई थी सर कि 10,000 रुपये पेंशन इनकी कर दी जाएगी, लेकिन धरातल स्थल पे अभी नहीं आया है। तो हमारी बड़ी निवेदन है सीएम साहब से और आपसे भी सर निवेदन है, इस बात को थोड़ी महत्वपूर्णता से लेना कि ताकि इनका जीवन बुढ़ापा, क्योंकि ये सर गाना बजाना आपको पता है एज फैक्टर के हिसाब से कम हो जाता है सर। कम हो जाता है और फिर बेचारे सारी उम्र जो काम करते रहे हैं उसके कारण कुछ न कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ता है हर एक चीज़ के ऊपर। तो समझते हैं और आप ज़मीन से जुड़े रह करके जितने भी हैं आगे सिखाइए, चलाइए इसको। सर अगर ऐसे कमर टूट गई तो सर हमारा चलना भी मुश्किल। बाकी मैं अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करूंगा कि आपको महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए आए हैं सर हम लोग इकट्ठे कि हमारी गीता जयंती की जो पेमेंट है, जो गीता जयंती हुई थी वो अभी तक नहीं हुई है सर। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें कदम, इसलिए हम लोग इकट्ठे भूखे मर रहे हैं सर, और उसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं मिला सर हम लोगों को। गीता जयंती की TPRO ने करनी थी। अलग अलग डिपार्टमेंट से सर, हम जो कलाकार हैं परिषद है जी, अलग अलग डिपार्टमेंट से क्षेत्र अपना उससे पेमेंट होनी थी। अच्छा। और ऊपर से एक जो वहाँ के जो डायरेक्टर है नागेंद्र शर्मा जी, हाँ। वो इतनी मनमानी चला रहे हैं अपनी। जैसे कि अभी क्या है कि देखो सरकार ने एक 4 जोनों में बांट रखा है। हाँ। हरियाणा कला परिषद को रोहतक जोन है, गुड़गांव है, अच्छा हिसार है और अम्बाड़ा है। हाँ। तो देखो ये जोन इसलिए बना रखे जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, तो ये अपने जो लोग उनको जानते हैं, कलाकारों को जानते हैं, अपने जोन के कलाकारों को जानते हैं, उनको काम दे। वो अपने मनमाने ऐसे चला रहे हैं, कलाकारों से बात करते हैं तो बदतमीजी करते हैं। अभी मेरा इसमें जो गीता जयंती पे मेरा गुमथला में प्रोग्राम हुआ और ये कुछ आर्टिस्ट भी मेरे साथ में थे उस टाइम पे, तो वहाँ पे कोई स्टेज का प्रबंध नहीं था। वहाँ पे टूटी फूटी मतलब ज़मीन में कंकर पत्थरों पे नचा दिया, जिसकी वीडियो हमने अभी अपलोड भी करेंगे, उसको हम CM साहब को भेजे भी गए। तो उसमें ज़मीन पे हमें बच्चों को डांस करना पड़ा, एकदम से खड्डे थे, बच्चों को पैर में चोट आते बच्चे उसमें वहाँ पे ऐसी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे CM साहब को किसने करनी है पेमेंट? आप यहाँ पे हरियाणा कला परिषद ने करनी है। देखो तो यहाँ अपने मानसरोवर पार्क में फोगाट साहब बैठते हैं। नहीं, ये हेड ऑफिस हमारा कुरुक्षेत्र, ये नागेंद्र शर्मा जी ने करनी है। चलो। और जैसे हमारे CM साहब ने, देखो आजकल हमने अखबार में पढ़ा है एक इतना अच्छा भाई वो दावा कर रहे हैं इस चीज़ का, भाई कोई भी मैं सुनने के लिए कान में भी तैयार हूँ। और देखो आज आर्टिस्ट तो खुल के उनको बिल्कुल ओपन में आके सुना रहे हैं। तो हमें उनसे आशा है, उम्मीद है कि वो हमारी इस आवाज़ को सुनेंगे, हमें निराश नहीं करेंगे। हमें CM साहब से पूरी हमें उम्मीद है। चलो जी, मैं करवा। एक बात और पूछना चाहूँगा सर लास्ट में, जैसे ये जो कलाकार है प्रोग्राम कर करके जो है कर्जा ले लेगा प्रोग्राम करने लग रहे हैं, तो एक कर्जदार होने लग रहे, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? बस ये है कि मैं चाहूँगा कि इनकी जो संरक्षक संस्थाएं हैं, जैसे हरियाणा कला परिषद है, बाकी और अकादमीज हैं, संगीत अकादमी है और दूसरी ललित कलाएं अकादमियां हैं, उनको इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। कोई ना कोई इस तरीके की स्कीम रखें कि भाई जो हमारे कलाकार इस तरीके के हैं उनकी कला को कैसे तो हम सुरक्षित रख सकें और कैसे उनको प्रोत्साहन दें कि बुढ़ापा आएगा, कोई बीमारी आएगी, उस हिसाब से इनके पीछे जो संरक्षक संस्थाएं हैं उन्हें इस तरीके का रोल मेरी राय में निभाना चाहिए। इसमें 78 साल तक के बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है प्रदर्शन में, तो ये अभी इनको आराम करने की उम्र है और ये प्रदर्शन में आ रही है। तो मैं जैसे पहले बताया आपको, तो मैं पुरजोर कोशिश करूँगा कि इस चीज़ों को ये देखो ये जैसे ये बुजुर्ग है, काफ़ी समय हो गया। अब इनको जो है ना तो किसी ऑनलाइन का पता कि भाई गूगल पे कैसे चलेगा या पेटीएम से पैसे कैसे आओगे। नहीं, मैं पुरजोर कोशिश करूँगा कि आपको कोई ना कोई वो मिले, कोई गाने वाला हमारे साथ एक चीज़ सबसे बड़ा सर हमारे साथ एक पता क्या होता है, देखो अब आपने देखा हमारा प्रदर्शन कैसा था, हमारा शांति प्रिय प्रदर्शन था, मगर क्या करते हैं कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि अगर हम अपनी आवाज़ भी उठा रहे ना तो वो कहते हैं ये वो ऐसे नेगेटिव CM साहब को पहुँचाते हैं वहाँ पे, मतलब ये कहते हैं तो पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या कुछ है, मतलब और हमारे कलाकारों को काम देना ही बंद कर देते हैं। वो चाहते हैं हम कुर्सी बैठे, हमारी हुकूमत चलती रहे। में सर एक प्रदर्शन किया था, उसके बाद हम लोगों को 12 कलाकारों को 24 कलाकारों को सर हम लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, छाट के ब्लैक लिस्ट। मैं देखता हूँ। चलो भाई, जो है सर आए थे तो इन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है, आश्वासन से ये कितने खुश है, तो कितने खुश हो जो ठीक है। हाँ होंगी, ज़रूर होंगी ना, हम सब धन्यवाद। चलो हाँ।
बिल्कुल होंगी, इसी बात नहीं, और नहीं होंगी तो हम संघर्ष जारी रखेंगे। हाँ बिल्कुल जारी रखेंगे। चलो अच्छी बात है। चलो भाई वीडियो को शेयर करते रहना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहना। यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद जय हरियाणा।